हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर प्राइवेट के एग्जामिनेशन पेपर 2024 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्जाम 2024 में हुआ था हिंदी का। यह प्राइवेट वालों का आपका एग्जाम हुआ था, बीए थर्ड ईयर वालों का। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का नाम है हिंदी निबंध एवं अन्य गतिविधियां, जिसका कोड आपका हो जाता है A314। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, जो कि आपकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही लगाए गए हैं। इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी आंसर मैंने लगाए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही लगाए हैं, जिससे आपको आंसर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको किसी भी आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि इस वर्ष हमारा जो एग्जाम होगा वह थ्योरी बेस्ड होने वाला है। तो देखिए, आपके आपके एग्जाम फॉर्म में थ्योरी लिखा जरूर था, लेकिन आपका एग्जाम एमसीक्यूज ही रहने वाला है। थ्योरी का अर्थ जो होता है वह होता है रिटन एग्जाम, यानी आपका पेपर जो होगा वह लिखित तो होगा, लेकिन आपका एमसीक्यू ही रहने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह पेपर आपका 50 नंबर का होता है। पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। तो आइए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान किस सन में मिला। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 1991। रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान 1991 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, निबंध विचारों, उदाहरणों और कथाओं का मिश्रण है, यह परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा है मोंटेन की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था किस प्रकार का निबंध है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा समीक्षात्मक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, तरुणाई के समय विद्यानिवास मिश्र ने कौन सी रचना लिखी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी चितवन की छाह। अगला प्रश्न है, आस्था और सौंदर्य किसका निबंध संग्रह है। तो यह निबंध संग्रह है रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किरातार्जुनीयम महावीर प्रसाद द्विवेदी की कैसी रचना है। तो यह अनुदित रचना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्रताप नारायण मिश्र को अपना गुरु कौन सा साहित्यकार मानता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, हंसते हैं रोते हैं। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ रॉय ने निबंध लेखन के क्षेत्र में किस रूप में प्रसिद्धि पाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर ललित निबंधकार। अगला प्रश्न है, म्यूनिसपैलिटी के कारनामे निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जन्म हुआ था यहाँ पर ऑप्शन बी रायबरेली के दौलतपुर गांव में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंखहीन किसकी आत्मकथा है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रसिद्धि किस विधा के कारण मिली। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से बाल मुकुंद गुप्त का निबंध कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर एक दुरासा। अगला प्रश्न है, नवभारत टाइम्स में शरद जोशी का दैनिक कॉलम किस शीर्षक से छपता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर प्रतिदिन के नाम से। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, यशपाल के देशद्रोही उपन्यास की समीक्षा किसने लिखी। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी को। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, नमामि ग्रामम किसकी रचना है। तो यह रचना हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन सी विवेकी रॉय की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है विवेकी रॉय। इसके बाद अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी अधूरा जीवन दर्शन किसे मानते थे। ऑप्शन ए बुद्धिवाद इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यानिवास मिश्र की भाषा किस बोली से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर भोजपुरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। तो यहाँ पर भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी और बेईमानी की प्रात, ये सभी हरिशंकर परसाई की रचना है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन डी उड़ते उल्लू के पंख उनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से शरद जोशी ने किस फिल्म के संवाद लिखे। तो उन्होंने नाम फिल्म के संवाद लिखे। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार विष्णु प्रभाकर को उनकी किस रचना के लिए मिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आवारा मसीहा के लिए। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो उनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश में।
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, शरद जोशी की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था इरफाना सिद्दीकी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर का मीरापुर गांव में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार हैं? तो वे द्विवेदी युग के निबंधकार है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से विवेकी रोय की रचना है? तो उनकी रचना है यहाँ पर ये सभी, यानी बोरे आम और फिर बेतलवा डाल पर और लोग भूल गए हैं, ये सभी विवेकी रोय की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लज्जा और ग्लानि निबंध के निबंधकार का नाम बताइए? तो इसके निबंधकार का नाम है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, कुबेरनाथ रॉय का संग्रह प्रिया नीलकंठी निबंध के क्षेत्र में एक विशेष घटना है, यह कथन किसका है? यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हरिनाथ द्विवेदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? तो यह रचना है संस्मरण विधा की। इसके बाद अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य पर नंद दुलारे वाजपेयी का किस साहित्यकार से मतभेद था? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिम शिखरों की छाया में किसकी रचना है? यह रचना विष्णु प्रभाकर की है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, रामविलास शर्मा किस युग के निबंधकार हैं? तो वे हैं प्रगतिवादी युग के निबंधकार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच कैसा संबंध था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर स्वामी और सेविका का। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, विद्रूप को सामने लाना किस विधा का उद्देश्य है? तो यह व्यंग विधा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, रश्मि मासा रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है, एक दीक्षांत समारोह किसकी रचना है? तो यह रचना यहाँ पर हरिशंकर परसाई की है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूल की पहचान सरस श्वास केवल आज मुख दिखता नहीं विश्वास केवल किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां यहाँ पर जानकी वल्लभ शास्त्री की, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंधों का हाथी किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर यह है नाटक विधा की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गिल्लू किस विधा की रचना है? तो यह है रेखा चित्र विधा की रचना है, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को माना जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगवासी। अगला प्रश्न है, निम्न रचना एवं रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई है और उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर इनका सही मिलान करना है। तो यहाँ पर रस आखेटा यह जाएगा कुबेरनाथ रॉय। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह जाएगा विद्यानिवास मिश्र। जुलूस रुका है यह जाएगा विवेकी रॉय। और तिलिस्म यह जाएगा सरज जोशी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4-3-1-2। इसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, विक्रम और बेताल टीवी धारावाहिक का लेखन किसने किया? तो इसका लेखन किया था यहाँ पर शरद जोशी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा था? तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज था लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज था। अगला प्रश्न है, रस आखेटा किसका निबंध संग्रह है? तो यह निबंध संग्रह है कुबेरनाथ रॉय का। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैंने सिल पहुंचाई किसकी रचना है? तो यह रचना है विद्यानिवास मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। तो उनके द्वारा लिखित उपन्यास यहाँ पर रामदास का पोथा भी है, पुनर्नवा भी है और बाणभट्ट की आत्मकथा भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, विचार विमर्श किसकी रचना है? तो यह रचना यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गंगा जमुना की नहर में किस विधा की रचना है? यह यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है, इसे यात्रा वृत्त भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया के हिंदी में किए गए अनुवाद का शीर्षक है। यहाँ पर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, बुद्ध चरित्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस संस्था में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर शांति निकेतन। अगला प्रश्न है, आत्माराम नाम से किसने आलोचनात्मक निबंध लिखे? यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बाल मुकुंद गुप्त ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य में सर्वाधिक योगदान किस पत्रिका का है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सरस्वती पत्रिका का, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है। तो यहाँ पर उनकी रचना है, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र, ये सभी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, काव्य उपेक्षिता किस भाषा की रचना है? तो यह बंगला भाषा की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, वेश राय के कर्तव्य शिव शंभू का कौन सा चिट्ठा है?
यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तीसरा चिट्ठा। अगला प्रश्न यहाँ पर, निबंध के क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्ल का सबसे अलग स्थान है, किसका कथन है? तो ये कथन यहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। यहाँ पर अगला प्रश्न है, दुख और सुख तो मन के विकल्प है, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। किस निबंध की पंक्ति है? तो ये पंक्ति यहाँ पर कुटज निबंध की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर स्मृति समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है प्रयाग में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, नंद दुलारे वाजपेयी के कितने निबंध संग्रह हैं? तो उनके निबंध संग्रह यहाँ पर 5। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी, ये सभी सभी भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुक्ल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी 1920 ईस्वी से। अगला प्रश्न यहाँ पर, वाल्मीकि ने उर्मिला का वर्णन अपनी रामायण में कितनी बार किया है? यहाँ पर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है 1 बार। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसका संपादन किया? तो उन्होंने उपयुक्त दोनों का संपादन किया था, जायसी ग्रंथावली और तुलसी ग्रंथावली का। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है? तो ये निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा सप्तक में निम्न में से किसकी कविताएं संकलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर रघुवीर सहाय की। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र ने किस नाम से पत्र लिखे? तो उन्होंने भ्रमरानंद के नाम से निबंध लिखे। अगला प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्योमकेश किसका छद्म नाम है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, महादेवी वर्मा का जन्म किस पवित्र दिन हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था होलिका दहन के दिन। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के सर्वाधिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सरस्वती पत्रिका में। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपमा कालिदासस्य का बंगला से हिंदी में अनुवाद किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर विष्णुकांत शास्त्री ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैं इस दृष्टि से भाग्यवान हूँ कि मुझे विविध क्षेत्रों के सदपुरुषों का स्नेह मिलता रहा है, यह वाक्य किस निबंध से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर सुधिया उस चंदन मन की। इसके बाद अगला प्रश्न है, रघुवीर साहे ने किस पत्रिका के संपादक मंडल में कार्य किया? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी वाक और कल्पना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित उपन्यास है, तो उनके द्वारा रचित उपन्यास है यहाँ पर तट की खोज और रानी नागफनी की कहानी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य का गौरव भी तभी है जब वह अपने आप यानी अर्थात आत्म भाव में अधिष्ठित है, वाक्य किस निबंध से उद्धृत है? यहाँ पर ऑप्शन डी तुम चंदन हम पानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि कब दी गई? तो उन्हें आचार्य की उपाधि दी गई थी 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन किसका है? यहाँ पर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा को 1983 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें 1983 में मिला था भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई है और उनके सामने कुछ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, तो हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है रसग रंजन, तो इसका जाएगा यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र, इसके रचनाकार है विद्यानिवास मिश्र। इसके बाद त्रिवेणी है, तो त्रिवेणी का जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसके बाद है निराला की साहित्य साधना, यह रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अगला है यहाँ पर साहित्य के साथ ही यह रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 3, 4, 1 और 2। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसका संपादन किया? तो उन्होंने संपादन किया था नाथ सिद्धों की बानिया की। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से विवेकी रॉय का कहानी संग्रह कौन सा है? तो उनका कहानी संग्रह यहाँ पर दोनों ही दिए गए हैं, चित्रकूट के घाट पर और गूंगा जहाज, तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम किस भाषा में लिखे गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर उर्दू, शिव शंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम उर्दू भाषा में लिखे गए। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां किसकी रचना है? तो ये रचना है यहाँ पर, ये रचना रघुवीर सहाय की है। अगला प्रश्न है, निम्न साहित्यकारों में से समीक्षक के रूप में किस साहित्यकार ने प्रसिद्धि पाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है,
रामविलास शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? यहाँ पर ऑप्शन बी उन्नाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव जिले में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, मेगास्थनीज का भारत किसकी अनूदित रचना है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी सभी असत्य, यानी यहाँ पर कोई भी सत्य नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, उत्साह, श्रद्धा, ईर्ष्या, करुणा निबंधों के निबंधकार हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। इसके बाद अगला प्रश्न है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद अगला प्रश्न है, कलम को हथियार समझने वाला अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, लोग भूल गए हैं रचना के लिए रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पानी की पुकार किसका काव्य संग्रह है? तो यह काव्य संग्रह है विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न है, कंठमणि किसका काव्य संग्रह है? यह काव्य संग्रह है कुबेरनाथ रॉय का। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे में 8वें चिट्ठे का शीर्षक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी बंग विच्छेद। यहाँ पर अगला प्रश्न है, साहित्यकार की आस्था किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निबंध। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का काव्य संग्रह है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, काव्य मंजूषा उनका एक काव्य संग्रह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में आपके किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वर्ष भी आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में जरूर रिपीट होकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके एग्जाम में जरूर जाना है। हमारे चैनल पर आपको सभी प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।